पहले मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करो कि आपकी पूरी लाइफ एक गेम है। एक गेम जिसके रूल्स किसी ने आज तक आपको बताए नहीं। एक गेम जो आप अपने जन्म से खेलते आ रहे हो और अपने बॉडी छोड़ने के बाद तक भी ये रूल चलते रहेंगे। और आज मैं आपको ये रूल्स बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसे नेविल गॉडर्ड ने सिखाए थे। क्योंकि जैसे ही आप समझ जाओगे कि आपका मूड और ये आपकी इमेजिनेशन और आपकी इनर कन्वर्जेशन है, ये अपने आप ही ऑटो पायलट मोड से हट जाएंगे और शुरू हो जाओगे आप अपनी अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली आर्किटेक्ट करने के लिए, कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने के लिए। ये कोई ट्रेंडी मैनिफेस्टेशन का फंडा या कंसेप्ट नहीं है, ये है द गेम ऑफ लाइफ नेविल गॉडर्ड के हिसाब से। और जैसे ही आप ये रूल सीख जाओगे लाइफ के, आपकी ज़िंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। बट असली सवाल ये है, अगर लाइफ सच में एक गेम है तो ये इनविजिबल क्या चीज़ है जिसको हमें मूव करने से आप इस पूरी गेम के एक बादशाह बन सकते हो? वो ऐसी क्या चीज़ है और पूरी लाइफ आपके फेवर में आ जाएगी? तो ध्यान से सुनो, क्योंकि जैसे ही आप ये सीक्रेट या फिर इस बातों को सुनोगे, आप कभी भी अपनी लाइफ पहले को जैसा नहीं देख पाओगे। हाय, मेरा नाम अमित बंसल है। मैं एक ऑथर, एक लाइफ कोच हूँ इन द आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग, जिसे आज लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं। और मेरा एक सिंपल सा इंटेंशन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का, कि मैं सही अवेयरनेस फैलाऊँ लाइफ के उस फिनोमिना के बारे में जिसे लोग आज मैनिफेस्टेशन कहते हैं। सो अगले कुछ मिनट्स में मैं आपके साथ कुछ 3 पावरफुल चीज़ें शेयर करूंगा। नंबर 1, नेविल का ओरिजिनल गेम ऑफ लाइफ लेक्चर समरी, एक लाइफ चेंजिंग लेक्चर जो 7 मार्च 1969 को दिया गया था। सेकेंड, द गेम ऑफ लाइफ का एग्जैक्ट रोल जो 99% लोग गलत समझते आए हैं। थर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट, कि कैसे आज आप इन रूल ऑफ लाइफ को, द गेम ऑफ लाइफ को फाइनली अप्लाई कर पाओ, जिससे आप आपका अपने जो डिज़ायर्स हैं उसके लिए स्ट्रगल ना करें और वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ। और लास्ट में मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूंगा, एक कोर रूल ऑफ गेम ऑफ लाइफ, एक ऐसा रोल जो इतना पावरफुल है जिसे आप अप्लाई कर पाओगे और आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को मास्टर कर लोगे और अपनी डीपेस्ट डिज़ायर को रियलिटी में ला पाओगे। तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ आपकी लाइफ को इतना प्रोफाउंडली चेंज करेगी कि आपकी लाइफ पूरी फ्लिप हो जाएगी। सो 1969 के नेविल गॉडर्ड के लेक्चर में द गेम ऑफ लाइफ के बारे में नेविल हमें याद दिलाते हैं कि जैसे हर गेम्स में रूल होते हैं, वैसे ही लाइफ के गेम में भी रूल्स होते हैं। और इस गेम के रूल्स आउटर वर्ल्ड के बारे में नहीं है, ये कंप्लीटली आपके इनर वर्ल्ड के बारे में है। आपके थॉट्स, आपके मूड्स, आपके अजम्पशंस, आपके इमोशंस, इनमें से कोई भी ये जो चीज़ें छोटी बातें नहीं होती। ये वही मूव्स हैं जो आप लाइफ के बोर्ड पर खेलते हो। सो नेविल स्क्रिप्चर में से एक चीज कोट करते हैं और वो कहता है, इवन इन योर थॉट डू नॉट कर्स द किंग, फॉर अ बर्ड विल कैरी योर वॉइस। ये बेसिकली कहता है कि प्राइवेट थॉट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो भी आप अपने अंदर एंटरटेन करते हो, खुद से बोलते हो, वो एक सिग्नल, एक वाइब्रेशन से मैसेज की तरह होता है जो मैसेज भेजता है यूनिवर्स में या फिर आउटर वर्ल्ड में। आपके इनर कन्वर्जेशन इवेंचुअली आपके आउटर सर्कमस्टांसेस में दिखने लगते हैं। और इस गेम का जो रेफरी है वो है आपकी अवेयरनेस, यानी लैम्प ऑफ गॉड, चिराग ऑफ गॉड, भगवान का चिराग जो आपके अंदर ही है। एक भी थॉट या मूड ये बिल्कुल कुछ भी मिस नहीं करता, क्योंकि ये रेफरी है। हर इनर स्टेट रिकॉर्ड हो जाता है और लॉ ऑफ लाइफ के हिसाब से ये ज़रूर आपकी आउटर लाइफ में एक्सप्रेस होगा। ये है गेम का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल। जो आप अंदर सस्टेन करते हो वही आपको बाहर मिलता है। सो नेविल हमें देते हैं शायद सबसे क्लियर पावरफुल इंस्ट्रक्शंस मैनिफेस्टेशन के लिए, कि वट एवर यू डिजायर बिलीव यू हैव रिसीव्ड इट एंड यू विल। ये है कोर रूल ऑफ लाइफ, द कोर रूल ऑफ गेम ऑफ लाइफ। और ये एंड से लिखा जाता है, लॉजिक के सवाल से नहीं कि कैसे होगा, कब आएगा, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये सब इररिलेवेंट क्वेश्चन है क्रिएशन के रेल्म में। जो सिर्फ मैटर करता है वो है एंड स्टेट, द फीलिंग ऑफ ऑलरेडी हैविंग, और जो आप हो, जो बनना चाहते हो, आज आप फील कर रहे हो, ऑफ ऑलरेडी हैविंग इट और ऑलरेडी बीइंग इट। नेविल हमें इनवाइट करते हैं और हमसे पूछते हैं कि आपको सच में लाइफ में क्या चाहिए, मुझे सच में लाइफ में क्या चाहिए। और अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, अगर वो आज आपके पास है तो आप कैसा फील करोगे? अब वो कैसा फील होता, ऑनेस्टली बताओ कैसा फील होता है। और जब आप उस फीलिंग को कैच करते हो, उस मूड में रहना शुरू करते हो, तो कुछ मैजिकल होता है, आपके इनर वर्ल्ड में वो चीज़ें आने लगती हैं। सो नेविल हमें ब्यूटीफुली कहते हैं, इन माई एंड इज माई बिगिनिंग। सो क्रिएशन शुरू होता है जहां आप फिनिश करते हो, और वो है कॉन्शियसनेस में।
नेविल फिर एक वर्स को एक्सप्लेन करते हैं जो अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, और ये वर्स है, कास्ट योर ब्रेड अपॉन द वाटर्स एंड यू विल फाइंड इट। ज़्यादातर लोग सोचते हैं इसका मतलब है कि अच्छे काम करो, चैरिटी दो या काइंडनेस दिखाओ, लेकिन नेविल हमें याद दिलाते हैं कि बाइबल सिंबॉलिकल लैंग्वेज में लिखी गई है, ये लिटरल इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो इस लैंग्वेज में कास्ट योर ब्रेड अपॉन द वाटर्स एंड यू विल फाइंड इट, इसका मतलब है, ब्रेड का मतलब है कि जो आप इमोशनली कंज्यूम करते हो, यानी कि आपकी इनर फीलिंग, आपका एनर्जेटिक स्टेट, और वाटर सिंबलाइज करता है आपका क्रिएटिव इमेजिनल सब्सटेंस ऑफ लाइफ, वो डीप कॉन्शियसनेस जहाँ सीड्स प्लांट होते हैं। तो ये वर्स असल में कह रहा है, जो भी फीलिंग आप पूरी तरह अपने अंदर एक्सेप्ट करते हो, जिस मूड में आप कंज्यूम हो जाते हो, वो आपके आउटर वर्ल्ड में आपको वो वापस मिलता है। क्रिएशन को फिजिकल एक्शन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी है, जिस कोई लव में कंज्यूम हो जाता है या एंगर में डूब जाता है या पैशन में जल जाता है, वही इंटेंसिटी अगर डेलिबरेटली हम इमेजिनेशन में अप्लाई करें तो ये क्रिएटिव एक्ट बन जाती है। और नेविल कहते हैं आपको पता चलेगा कि इमेजिनल एक्ट कंप्लीट हो गया उस मोमेंट पे जब आपको हल्की सी रिलीफ मिलेगी कि हाँ मैंने इमेजिन किया, अब मैं काफ़ी रिलीफ फील कर रहा हूँ। आपको फील होगा जैसे कुछ फिनिश हो गया हो, उस मोमेंट में सीड प्लांट हो चुका है और लाइफ उसके आपके पास लाने में जुड़ गई है। और फिर नेविल एक पावरफुल लाइन शेयर करते हैं विंस्टन चर्चिल से। विंस्टन चर्चिल कहते हैं, द मूड डिसाइड्स द फॉर्चून ऑफ पीपल रैदर देन फॉर्चून डिसाइड्स द मूड। ये सिंगल सेंटेंस ही सब मैनिफेस्टेशन का हार्ट रिवील करता है। यानी लाइफ आपके मूड को शेप नहीं करती, आपका मूड लाइफ को शेप करता है। आपका जो इनर टोन है, वो जो एटमॉस्फेयर है जो आप अपने अंदर कैरी करते हो, वो ही ट्रू क्रिएटिव फोर्स है। सो मूड चेंज करो और सर्कमस्टांसेस ऑटोमेटिकली शिफ्ट करेंगे उसके रिस्पॉन्स में। सो नेविल एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी दुनिया में जो सब कुछ है, जो भी, चाहे वो आपकी दुनिया के जो लोग हों, आपके पर्सनल रियलिटी के, आपके रिलेटिव्स, जो भी लोग हों, या आपके कन्वर्जेशन हो, जो अपॉर्चुनिटीज़ हों, या फिर जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी हैं, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेंगे वो मूड जो आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में। दुनिया बस आपके मूड का एक विजिबल एक्सप्रेशन है। और नेवल इसलिए कहते हैं, योर मूड इज द मैजिक। नेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग देते हैं यहाँ, आप गेम ऑफ लाइफ के रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप अपना दिन नेगेटिव सोच कर बिता रहे हो, वर्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, या अपनी सर्कमस्टांसेस के बारे में इंटरनली कंप्लेन करते हुए गुजार रहे हो पूरा दिन, तो आप इनएविटेबली वही अजम्पशंस अपनी आउटर वर्ल्ड में इनवाइट कर रहे हो। और ये इसलिए नहीं है कि शायद गॉड आपको पनिश कर रहे हैं, और या इसलिए नहीं कि आप कोई मॉरल जजमेंट का सवाल है यहाँ पे। ये सिर्फ लॉ ऑफ लाइफ का एक तरीका है, और इसे आप मजाक भी नहीं उड़ा सकते, इसे धोखा भी नहीं दे सकते, अवॉइड भी नहीं कर सकते। आपका इनर स्टेट सीड है और आपकी आउटर लाइफ उसे उसका ही हार्वेस्ट है जो नेचुरली ग्रो करेगा। हर थॉट जो आप एंटरटेन करते हो, हर फीलिंग जो आप एम्ब्रेस करते हो, या हर मूड जो आप सस्टेन करते हो, वो अल्टीमेट रेफरी मतलब आपकी जो कॉन्शियसनेस है ध्यान से ऑब्जर्व करता है, और वो कुछ भी मिस नहीं करता। जो भी आप कॉन्शियसली अपने अंदर होल्ड करते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो इवेंचुअली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा, चाहे आप रिकॉग्नाइज करो या ना करो, चाहे आप इसे पसंद करो या ना करो। इसलिए नेविल कहते हैं कि आप अपनी इनर लाइफ की अवेयरनेस रखो हमेशा, और इनर लाइफ की जो अवेयरनेस होता है, अपने मूड की अवेयरनेस, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है लाइफ में, जो आपको गेम ऑफ लाइफ में मास्टर बनाता है। फिर नेवल कुछ पावरफुल रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करते हैं, स्टोरीज जो क्लियरली दिखाते हैं कि ये लॉ कैसे ऑपरेट करता है, कैसे काम करता है। तो पहली स्टोरी बताते हैं, द वुमन हु हैड नथिंग। एक औरत थी जो अपनी 60 साल की उम्र में थी कहीं, वो सिर्फ $75 पर वीक पे कमा रही थी टैक्स के बाद, और मुश्किल से अपना खर्चा चला पा रही थी। वो एक सिंगल थी, एक मॉडेस्ट होटल रूम में रहती थी, और उसकी लाइफ हर तरह से नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ थी। लेकिन उसने नेविल की टीचिंग्स को प्रैक्टिस करना शुरू किया। हर दिन वो फीलिंग के साथ अफर्म करती थी। वो अफर्मेशन क्या थी? समथिंग वंडरफुल इज हैपनिंग टू मी नाउ, समथिंग वंडरफुल। उसे नहीं पता था कि कैसे होगा, उसने सिर्फ मूड को फिल करने में जुट गई हो, बस मुझे फील करना है, दैट्स इट। और पहले ही वीक में एक आदमी जिसे वो डेकेड से, कई 10 साल से जानती थी, दशक से जानती थी, और जो उस औरत को कहता था कि मैं अपनी जायदाद में से तुम्हें कभी एक पैसा भी नहीं दूंगा, सडनली वो चेंज हो गया। उसने उसके लिए $1 लाख
का ट्रस्ट फंड सेटअप किया, बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी से अलग, कि वो आपके लिए है, उस वुमन के लिए, ताकि वो रेस्ट ऑफ हर लाइफ उसकी जो ट्रस्ट फंड से जो पैसा आएगा उससे बेनिफिट उठा सके और जी सके। और बाद में $1,00,000 और ऐड किया, अब टोटल हो गया था $2,00,000। उसको प्रिंसिपल स्पेंड करना अलाउड नहीं था $2,00,000 का, बट उसमें से जो इंटरेस्ट आता वो ले सकते, और वो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि वो अपनी लाइफ आराम से जी सकती थी। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो था, ये लक या कोइंसिडेंस या चैरिटी की वजह से नहीं हुआ, ये हुआ क्योंकि उसने अपना इनर मूड चेंज किया, फीलिंग ऑफ रिसीविंग पर फोकस किया, और कंसिस्टेंटली अपने डिजायर की रियलिटी को अज्यूम किया। उसके आउटर वर्ल्ड के पास कोई चॉइस ही नहीं थी, उसके इनर स्टेट को उसको रिफ्लेक्ट करा बस। सो नेविल एम्फसाइज करते हैं, हमें बताते हैं कि स्टोरी का प्रिंसिपल इलस्ट्रेट करता है, एक वन टाइम मिरेकल नहीं है। जैसे उसने पावर ऑफ लिविंग इन द एंड को एक्सपीरियंस किया, वो इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ के हर एक एरिया में अप्लाई कर सकती हैं, जानते हुए कि जो मेरा मूड है, जो मैं इंटरनली सस्टेन करूंगी, वो इवन इनएविटेबली बाहर मिलेगा। और यही है लॉ ऑफ लाइफ इन एक्शन। दुनिया हमेशा आपके इनर स्टेट का कॉन्शियसनेस का एक सिंपल रिफ्लेक्शन है। सो नेविल एक और अजूबे वाली स्टोरी शेयर करते हैं अपनी ऑडियंस से, जो बहुत ब्यूटीफुली दिखाती है कि इमेजिनेशन की पावर सिर्फ आपकी लाइफ की ही नहीं, बल्कि आपसे जो एसोसिएटेड जो दूसरे लोग हैं आपकी लाइफ में, उनको भी अफेक्ट करती है। नेविल एक आदमी, एक नेविल का एक ऑडियंस में मेंबर होता है, वो नेविल से हेल्प मांगता है, और वो नेविल को कहता है कि मुझे ना मेरी डिज़ायर को फुलफिल करने में मुझे इमेजिन करो। तो नेविल लगभग 30 मिनट तक इंटेंस इमेजिनल एक्ट में स्पेंड करते हैं और फुली इमेजिनेशन करते हैं कि जो उसको वो आदमी था, जो फ्रेंड था, वो इमेजिनल एक्ट में नेविल को बोल रहा है कि यार जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया, आई गॉट वॉट आई वॉन्टेड। वो सीन पूरा रियल फील करते हैं नेविल, और सारी जॉय और सेटिस्फैक्शन के साथ। और उसी रात नेविल को एक सपना आता है जिसमें उस जो फ्रेंड की होती है वाइफ, वो सपने में आती है नेविल के, और नेविल को बहुत दिल से शुक्रिया करती है ताकि हाँ मेरे हस्बैंड के लिए हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। और उसको पता भी नहीं था कि नेविल ने क्या किया, फिर भी उसने थैंक यू बोला, पर डीपर लेवल पे उसने इमेजिनल एक्ट को रिस्पॉन्ड किया। सो अगली शाम को जब नेविल गाना सुन रहे थे क्वाइटली, तो उन्होंने देखा कि वही दोस्त उनके सामने आया और बोला कि जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया, जस्ट वॉट नेविल इमेजिन्ड, एग्जैक्टली दैट। सो नेविल एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो की प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन है उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। जब कोई इमेजिनल एक्ट इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग के साथ परफॉर्म होता है तो वो वाटर्स पे, पानी पे कास्ट हो जाता है, जैसे फर्टाइल सॉइल में एक सीड प्लांट करते हैं। ये एक्ट भी आपको रिटर्न करेगा और वो रिजल्ट्स आपके आउटर वर्ल्ड में अपीयर होंगे, कभी शायद उन वेज में जो आपको पता भी ना होगा, आप इसे गेस भी नहीं कर पाओगे, बट ये आपके दूसरे लोगों, जो आपकी लाइफ में दूसरे लोग हैं, उनको भी अफेक्ट कर सकता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। इमेजिनेशन कोई प्राइवेट एक्ट नहीं है, ये एक पावरफुल फोर्स है जो अनसीन के अक्रॉस कम्युनिकेट करती है और इनर रियलिटी को आउटर मैनिफेस्टेशन में ला देती है। सो नेविल हमें शायद पूरी लेक्चर का एक सबसे पावरफुल लाइन देते हैं, एक क्रिएशन का फॉर्मूला जो बहुत सिंपल बट प्रोफाउंड है। वो लाइन है, The assemblage of mental state creates what the assemblage implies। अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं, इसका मतलब है कि जब आप अपनी इमेजिनेशन में एक सीन को असेंबल करते हो, एक सीन जिसमें आपका डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड है, और उसको पूरी तरह सुनते हो, देखते हो और फील करते हो कि वो जैसे रियल है, तब आप रियल एक्ट ऑफ क्रिएशन को परफॉर्म कर रहे होते हो। ये रिपीटिशन या आउटर वर्ल्ड में एफर्ट से कुछ फोर्स करने के बराबर में तो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इमेजिनेशन सुपरसीड्स एवरीथिंग। इसे आप एक बार करते हो, फुल इंटेंसिटी के साथ करते हो, फिर ड्रॉप कर दो। तो नेविल एक्सप्लेन करते हैं कि इसके बाद एक सटल सेंस ऑफ आपको रिलीफ होगा। ये रिलीफ की कुछ ऐसी फीलिंग की वो कंफर्मेशन है कि हाँ इनर वर्क अब मेरा कंप्लीट हो गया है, सीड प्लांट हो चुका है। इनर एक्ट ऑफ इमेजिनिंग विद फुल इंटेंसिटी ही क्रिएटिव एक्ट है, और जब आउटर वर्ल्ड रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि लॉ कभी फेल नहीं होता। ये है मैनिफेस्टेशन का एसेंस। आप मेंटल स्टेट्स असेंबल करते हो, आप एंड को रियल फील करते हो और फिर रिलीज कर देते हो। क्रिएशन फिनिश्ड हो चुका है जैसे ही आप अपनी इमेजिनेशन में इंटेंसिटी और रिलीफ जैसे अचीव करते हो। बाकी जो भी अनफोल्ड होना होता है वो आपकी लाइफ में नेचुरल बेसिस पे अनफोल्ड होगा। सो नेविल लेक्चर को एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड समरी के साथ क्लोज करते हैं।
सबसे क्लियर टीचिंग कैसे आप गेम ऑफ लाइफ के मास्टर बन सकते हो। सो नेविल कहते हैं, नंबर 1, नो एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट। अपने गोल्स, अपने डिजायर, अपने डेस्टिनेशंस में क्लियर रहो। क्लैरिटी ही सबसे बड़ा क्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। नंबर 2, अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। सर्कमस्टांसिस के चेंज होने का बिल्कुल वेट मत करो, अभी अपने डिजायर्स की रियलिटी में स्टेप इन करो। ऐसे जियो जैसे वो ऑलरेडी ट्रू है, हो चुका है। थर्ड, परसिस्ट इन दैट मूड। अपने इनर स्टेट को स्टेडीली होल्ड करो, परसिस्ट करो, चाहे रीजन या आपके सेंसेस अभी डिनाई कर रहे हो, आपको दिख भी ना रहा हो, क्योंकि परसिस्टेंस ही इमेजिनेशन और इमेजिनेशन से लेकर मैनिफेस्टेशन के बीच का एक ब्रिज है, वो है परसिस्टेंस। फोर्थ, नेवर वायलेट द लॉ थ्रू नेगेटिव असम्पशन। लैक, कंप्लेंट और लिमिटेशंस के थॉट को अवॉइड करो, क्योंकि आपका इनर स्टेट ही सीड है जिससे आपकी आउटर लाइफ बनती है। फिफ्थ, ट्रस्ट दैट योर इमेजिनल एक्ट इज रिटर्निंग। जब आप इंटेंसिटी के साथ इमेजिन करते हो और किया है आपने और फिर रिलीज कर दिया है, तो लॉ ऑफ लाइफ ऑलरेडी मोशन में है, क्रिएटिव प्रोसेस अनफोल्ड हो रहा है, चाहे आपको भी वो दिखे या ना। और नेविल ब्यूटीफुली समराइज करते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस एक चिराग है, एक लैंप है, आपका मूड एक कमांड है, आपकी इमेजिनेशन क्रिएटिव पावर है, और दुनिया और ये जो सब कुछ है कंपेल्ड हो जाती है आपके इनर स्टेट को ओबे करने के लिए। सो अब हम आते हैं रूल्स ऑफ लाइफ पे। रूल नंबर 1, बिगिन एट द एंड। जो भी आप डिजायर करते हो, अज्यूम करते हो कि आप ऑलरेडी रिसीव आपने कर लिया है, उसे कहते हैं लिविंग इन द एंड। आपका एंड स्टेट ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। आप अपने डिजायर की तरफ मूव नहीं करते, आप अपने डिजायर के साथ मूव करते हैं। रूल नंबर 2, नथिंग यू थिंक इज प्राइवेट, इवन इन योर थॉट डू नॉट कर्स द किंग। मतलब आपकी इनर स्पीच हमेशा ब्रॉडकास्ट हो रही है, हर मूड एक मैसेज है, हर एक थॉट जो है आपको एक सीड है। आपकी दुनिया आपको सिर्फ वो दिखा रही जो आप अंदर क्या कर रहे हो। रूल नंबर 3, योर मूड क्रिएट्स योर फॉर्च्यून। मूड पहले आता है, फॉर्च्यून बाद में। लाइफ आपके मूड को चेंज नहीं करती, आपका मूड लाइफ को चेंज करता है। रूल नंबर 4, अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। ना विश करना, ना होप करना, ना ट्राई करना, बस अज्यूम करना। उस वर्जन में स्टेप करो जो ऑलरेडी, जहां पे आपका डिजायर पूरा हो चुका है, उस स्टेट में परसिस्ट करो जब तक वो फैक्ट में बदल ना जाए। रूल नंबर 5, इमेजिनेशन इज द क्रिएटिव एक्ट। जो आप इमेजिनेशन में करते हो, जो अपनी सोच में करते हो, वो किसी भी फिजिकल एक्ट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। कॉन्शियसनेस ही रियलिटी क्रिएट करता है और हमेशा इमेजिनेशन ही जीतेगी इन फ्रंट ऑफ फिजिकल एफर्ट। रूल नंबर 6, मिसयूज हैज अ पेनल्टी। वही लॉ जो आपको हर चीज देता है, वो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी देगा अगर आप इमेजिनेशन का मिसयूज करते हो। कंप्लेनिंग, रिजेंटिंग, फियरिंग, कर्सिंग, ये भी अजम्पशंस ही हैं आपकी लाइफ के। आप वही रीप करोगे जो आप बोगे अपनी लाइफ में, वही आपको मिलेगा। रूल नंबर 7, असेंबल योर मेंटल स्टेट। आपका इनर वर्ल्ड एक पजल है अभी बिखरा हुआ, आप फाइनल पिक्चर पहले असेंबल करते हो कि देखो आपको लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए, चाहे वो आपके मूड्स हो, आपके सीन हो, आपकी सर्टेनिटी हो। फिर लाइफ पीसीस अरेंज कर देती है आउटर वर्ल्ड में। आपके आउटर वर्ल्ड के पास इनर असेंबली का ही बनाने का काम है और उसी का रिजल्ट है। रूल नंबर 8, कास्ट योर ब्रेड अपॉन द वाटर्स। हर इमेजिनल एक्ट वापस आता है, ना कि जब आप एक्सपेक्ट करते हो, ना कि जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन बिल्कुल उस स्टेट के अकॉर्डिंग आता है जिसने आपने जिस स्टेट को होल्ड कर रखा है। सो परसिस्ट करो और वो वापस जरूर आएगा। रूल नंबर 9, कॉन्शियसनेस इज द ओनली रेफरी। कोई एक्सटर्नल जज नहीं है, कोई यूनिवर्स आपको टेस्ट नहीं कर रहा, कोई पनिश नहीं कर रहा, कोई गॉड आपको पनिश नहीं कर रहा। सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस आउटकम डिसाइड करती है, जैसे अंदर वैसे बाहर, एज विद इन सो विदाउट। रूल नंबर 10, यू आर द लैम्प दैट लाइट्स योर वर्ल्ड। आपका स्टेट ही आपका पाथ लाइट करता है। आपका जो पथ है, जो आपका स्टेट है, जो कॉन्शियसनेस है, वो चिराग है। आपकी इमेजिनेशन आपकी डेस्टिनी शेप करती है, आपका अजम्पशन आपकी रियलिटी क्रिएट करता है, एंड यू आर द ऑपरेंट पावर। आप ऑपरेंट पावर हो। सो ये था essence of game of life, the rules, the law and the power that lies within your own imagination। और जब आप जानते हो
कि कैसे आपका इनर वर्ल्ड आपकी आउटर वर्ल्ड को शेप करता है, तो हम इसे और एक डीपर लेवल में ले जा सकते हैं। अगर आप सच में इस लॉ को उसके कोर तक समझना चाहते हो और आप सीखना चाहते हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करूं, कि मैं अपनी 2026 जो ईयर है उसको कंप्लीटली चेंज कर दूं, कि मैं अपनी डिजायर्ड रियलिटी को मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 2026 रियलिटी आर्किटेक्ट सीरीज। इस सीरीज में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। पहले इमेजिन करना आपकी डिजायर्ड लाइफ, फिर उसे फील करना जो ऑलरेडी रियल है, और फिर फाइनली उसका फाइनल फॉर्म में मैनिफेस्ट होना। रूल्स वही रहते हैं लेकिन रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो और लाइफ के रूल्स के हिसाब से खेलना चाहते हो, उसके विक्टिम बन के नहीं, उसके मास्टर बन के, तो मैं चाहूंगा आप ये 2026 रियलिटी आर्किटेक्ट सीरीज को ज्वाइन करें। एंड रिमेंबर, एज विद इन सो विदाउट।